सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? पता करो कहीं चुनाव है क्या? इस वक्त अपने देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अब खबर यह आ रही है कि नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान से जुड़ा आतंकवादी संगठन के कुछ लोग जो है वो बिहार में एंट्री कर सकते हैं। फिर वो बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, वहां आतंकवादी हमले हो सकते हैं। बाकायदा आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग ने बिहार सरकार को अलर्ट किया है और उसके बाद बिहार के तमाम जिलों के पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि आने वाले वक्त में जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, उसके बाद जब तक चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, तो नेपाल के रास्ते से आतंकवादी जो है वो बिहार में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद यहां आतंकवादी हमले हो सकते हैं। इसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और यह कहा गया है कि पीएम मोदी को भी टारगेट किया जा सकता है। यह एक बहुत गंभीर मसला है और बिहार सरकार को इसको लेकर अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ है और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को खतरा भी है। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि जब बिहार में लगातार बम विस्फोट हो रहे हैं, इन तमाम खबरों के बीच में हमने वो खबर दिखाया था जहां बताया था कि भागलपुर का नाथनगर का रेलवे स्टेशन है जहां बम विस्फोट हुआ। 5 दिनों के अंतराल पर 3 बम विस्फोट हुए और उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्चा जो है वो मारा गया था। इसके अलावा कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे। आपको बता दें कि जहां दिसंबर के महीने में जिस रेलवे स्टेशन पे बम विस्फोट हुआ था, ठीक 8 महीने पहले उसी रेलवे स्टेशन पे बम विस्फोट हुआ था। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उसकी एफएसएल की रिपोर्ट जांच करवाने भेजी गई थी। एफएसएल रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो बम विस्फोट हुआ था, जो टिफिन बम था, उसको किन लोगों ने छुआ है। इसके अलावा कई तरह के प्रमाण होते हैं जिसके आधार पर वो बम कांड के जिम्मेवार तक पुलिस पहुंचती है। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब दिसंबर के महीने में खबर आई थी, 8 महीने का वो एफएसएल का रिपोर्ट नहीं आया था। अब समझिए कि लगातार जब भागलपुर में बम विस्फोट हो रहे हैं और पुलिस उसके गुनहगारों तक नहीं पहुंच रही है, और इस बीच में खबर यह आती है कि नेपाल के रास्ते से कुछ आतंकवादी बिहार में प्रवेश कर सकते हैं और उसके बाद बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, वहां आतंकवादी हमले हो सकते हैं और पीएम मोदी पर भी हमला हो सकता है। और एक सवाल यह भी पैदा होता है कि पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी संगठन इन चुनाव के मौसम को ही क्यों चुनता है? शायद वो हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता है, क्योंकि 2014 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, उस वक्त गांधी मैदान में बम विस्फोट हुए थे। 2019 में पुलवामा अटैक, और अब जब एक बार फिर से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं तो एक बार फिर से आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बाकायदा बिहार सरकार को अलर्ट किया है कि नेपाल के जरिए बिहार में कुछ आतंकवादी संगठन आ सकते हैं और बिहार पुलिस को अलर्ट किया गया है। लेकिन बिहार पुलिस की आईबी कितनी मजबूत है? अगर बिहार की में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी है, अगर वो मजबूत होता तो भागलपुर में जो बम विस्फोट हुआ है, जहां एक बच्चे की मौत हुई, कुछ बच्चे घायल हुए और कुल मिलाकर 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आईबी डिपार्टमेंट के अलावा जो बिहार पुलिस है अब तक इस निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाई कि आखिर उस बम ब्लास्ट के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो अब लगातार जो है ये मामला गहराता जा रहा है। खासकर ये मामला और इसलिए गहराएगा क्योंकि पंजाब में जो कुछ पीएम मोदी के साथ हुआ, जहां पर सड़क पर उनका काफिला रुक गया था और पीएम मोदी ने कहा था किसी एक अधिकारी से कि अपने सीएम से कहना कि मैं भटिंडा जिंदा वापस लौट आया। उसके बाद लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चले। सवाल ये भी उठा कि जब वो इलाका पाकिस्तान से के बॉर्डर से सटा हुआ मात्र 30 से 35 किलोमीटर का इलाका है, वहां दिसंबर के महीने में टिफिन बम मिले थे, वो काफी संवेदनशील इलाका है। तो लास्ट एंड मौके पर 140 किलोमीटर का रोड सफर क्यों तय किया गया? और उस वक्त आईबी क्या कर रही थी? क्या उन्हें नहीं पता था कि वहां किसान आंदोलन कर रहे थे? तमाम तरह के सवाल उठे। पंजाब सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही, केंद्र सरकार जो है पंजाब सरकार पर आरोप लगाती रही। लेकिन सवाल ये लगातार उठता रहा कि आखिर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अगर वो पाकिस्तान में जाकर रूप रंग बदल कर ये पता कर सकती है कि पाकिस्तान के आतंकी वहां क्या कर रहे हैं, तो फिर क्या आईबी डिपार्टमेंट को ये नहीं पता था कि उस सड़क पे जो है किसान पहले से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? उसको लेकर कई तरह की खबरें आई थी, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि पीएम की सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, साथ साथ देश के लोगों की जिम्मेदारी है। जितने पीएम की जान का महत्व है या हर किसी की जान का महत्व है, भागलपुर में 2 बच्चों की मौत, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें एक बच्चा भी है। लेकिन अब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई है जो बताता है कि बिहार सरकार जो है, अगर यह आतंकवादी हमला होता है तो इसे रोकने में किस हद तक कारगर है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार इसको लेकर कैसे अलर्ट होती है, क्या कुछ तैयारियां की जाती है। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।